हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं G20 के बारे में कि G20 का मतलब क्या है और क्या होता है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि G20 का इवेंट जो है अब की बार उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी इस ईयर के लिए, और इस बार का G20 इवेंट जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं थोड़ा सा G20 के बारे में कि G20 क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कौन इसके मेंबर्स हैं एंड और भी बहुत कुछ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। G20 का मतलब क्या है? G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20। तो ये जो है क्या है आपका कि एक प्रीमियर फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। एक्चुअली एक फोरम बनाया गया था कि ताकि जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके रिजॉल्वमेंट के लिए ग्रुप बनाया गया था। एक्चुअली उसके लिए फोरम है ये। तो जितने भी इकोनॉमिक मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इस ग्रुप का गठन करा गया था। और इस बार की जो प्रेसिडेंसी, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, वो इंडिया के पास है, जो कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है। अब अगर हम G20 का इंसेप्शन देखें कि स्टार्ट कब से हुआ था, तो ये 1999 में फाउंड करा गया था, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट जब हुए थे उस टाइम। तो उस टाइम ये जनरल एक ग्रुप बहुत के उसके स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन जस्ट एज अ फोरम स्टार्ट हुआ था। फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे वो आपस में मिलके उन्होंने ग्लोबल जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे थे उस समय उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था तब बनाया था एज ए ग्रुप। लेकिन लीडर लेवल पे इस ग्रुप का एलिवेशन तब हुआ 2007 और 2009 में, जब ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उस समय। तो उस समय इसको एक डेजिग्नेट करा गया कि ये कि प्रीमियर फोरम है फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। अब इसमें क्या होता है, ये G20 जो समिट होती है ये एक तो हर साल होती है, एनुअली होती है, और इसकी जो आपकी लीडरशिप होती है वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी पे होती है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। इनिशियली मैंने आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे इसका फोकस था, इकोनॉमिक पे, लेकिन लेटर इसमें अलग अलग एजेंडास जुड़ते चले गए, जैसे कि ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन वगैरह वगैरह। अब अगर हम मेंबर्स को देखें G20 के, तो G20 के अंदर एक्चुअली अगर हम समझते हैं कि 20 कंट्रीज़ का ग्रुप है, नहीं, ये 20 कंट्रीज़ का ग्रुप नहीं, इसके अंदर 20 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 19 कंट्रीज़ हैं जो कि हैं आपकी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड फाइनली एक ग्रुप है EU, यानी कि यूरोपियन यूनियन, जो कि कंट्रीज़ का एक ग्रुप है यूरोप में। इस तरीके से ये 20 मेंबर्स पार्ट हैं G20 का। G20 की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन 20 मेंबर्स में 85% ऑफ ग्लोबल GDP जो है वर्ल्ड की, उसका 85% इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर GDP है। उसके अलावा 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन्हीं कंट्रीज़ के में होता है, एंड उसके अलावा 2/3 ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो भी इन्हीं G20 मेंबर नेशंस में है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 20 मेंबर्स जो हैं कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल हैं। एक तरीके से पूरी दुनिया ही इन G20 मेंबर्स में ही हैं, अगर हम बेसिकली देखें तो। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें इसमें, तो आप देख सकते हैं जो सारे कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, उन सब के फ्लैग्स को मैंने इसमें प्रेजेंट करा है, आप देख सकते हैं पॉज करके स्क्रीन को। हम देखें कि G20 की वर्क कैसे करती है प्रेसिडेंसी, तो ये हर साल होती है जैसे कि मैंने बताया है, और इसके अंदर 2 ट्रैक्स चलते हैं, एक है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। तो फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर्स लीड करते हैं फाइनेंस ट्रैक को, और जो शेरपाज होते हैं वो शेरपा ट्रैक को लीड करते हैं, जो कि फाइनेंस ट्रैक के बाद होता है हमेशा। तो जो शेरपाज होते हैं वो मेंबर कंट्रीज़ के होते हैं, जो कि पर्सनल एमिशनरीज होते हैं लीडर्स के, वो क्या करते हैं, शेरपा साइड को बिलोंग करते हैं। फाइनेंस ट्रैक फाइनेंस मिनिस्टर्स लीड करते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स लीड करते हैं मेंबर कंट्रीज़ के। इस इन 2 ट्रैक्स में ग्रुप्स का थेमेटिकली ओरिएंटेड वर्किंग भी काम करती है, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ के, वो इनवाइट करे जाते हैं और वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि तो इंडिया की अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ में मीटिंग्स ये हेल्ड हुई हैं डिफरेंट इश्यूज़ पर, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो अलग अलग शहरों में, जो कि लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर से ही मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, जो कि अभी तक चल ही रही थी और जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही वो ख़त्म हुई। फाइनेंस ट्रैक बेसिकली वो होता है, आप ये रेगुलरली मिलते हैं थ्रू आउट द टर्म ऑफ ईच प्रेसिडेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना।
द शेरपास ओवरसी नेगोशिएशंस ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर डिस्कसिंग एजेंडा आइटम्स फॉर द समिट। जो शेरपास होते हैं वो आपके जो एजेंडा आइटम्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं समिट की, और जो भी कोऑर्डिनेटिंग करते हैं G20 की वर्किंग के लिए। इसके अलावा एंगेजमेंट ग्रुप्स भी होते हैं जो कि सिविल सोसाइटीज़, पार्लियामेंटेरियंस, थिंक टैंक्स, विमेन, यूथ, लेबर, बिजनेसेस और रिसर्चर्स को एक साथ लाते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात G20 की है वो ये है कि इसका कोई एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई इसका ऐसा नहीं कि इसका हेडक्वार्टर्स कहीं पर है या ऐसा कुछ है, जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम सुनते ही हैं कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, WHO का कहीं है या UN का कहीं है, न्यूयॉर्क में है जैसे। तो इसका ये ट्रायोका के प्रिंसिपल पे सपोर्ट करती है इसकी प्रेसिडेंसी, मतलब कि 3 पर, तो कि यानी कि प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग। तो इस बार इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। इस ट्रायोका में इंडिया है, इंडोनेशिया और ब्राज़ील है। जैसे कि नेक्स्ट आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी राइट नाउ इंडिया पर है। प्रीवियसली 2022 में लास्ट इंडोनेशिया पे थी, एंड अब इस नेक्स्ट ईयर किस पे होगी? ब्राज़ील पे होगी। तो यानी कि अगला जो G20 का इवेंट होगा नेक्स्ट ईयर वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। जैसा कि आपने G20 का लोगो तो अभी तक देखा ही होगा, और काफ़ी अच्छे से काफ़ी सुंदर लोगो ये बनाया गया है, और एज अ कंट्री हमारे कई सारे जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन सबको एक साथ इनकॉर्पोरेट करता है ये लोगो। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इस लोगो का मतलब क्या है और इसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका क्या मतलब है। और नीचे अगर आप इसका थीम देखें तो वो है वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो इंस्पिरेशन है लोगों की, ये हमारे इंडियन फ्लैग अगर आप देखें तो वो किस किस कलर में है? सैफरन, वाइट और ग्रीन, उसी से हमारा देखिए इस लोगो का भी इंस्पिरेशन है, और ब्लू कलर भी ऑब्वियसली। जो लोगो है ये हमारा जो प्लैनेट अर्थ को लोटस के संग क्लोजली इंटरलिंक करके दिखाता है, और इंडिया का जो नेशनल फ्लावर को भी शो करता है, जो कि क्या है? लोटस है। और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? हमारी ग्रोथ को और जो हमारे चैलेंजेस हैं उन्हें। जो अर्थ है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? इंडिया की प्रो प्लैनेट अप्रोच को, कि अर्थ की जो हमारी अप्रोच है डेवलपमेंट को लेकर, इश्यूज़ को लेकर, वो अर्थ सेंट्रिक होगी, अर्थ के अराउंड होगी, ठीक है। और उसके अलावा क्या दिखाता है? 1 इन परफेक्ट हार्मनी विद द नेचर, जो कि हमारा नेचुरली कंसेप्ट भी रहा है कि हमेशा नेचर के संग हारमोनियसली रहना अच्छे से। तो इस लोगों के नीचे भारत लिखा हुआ है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अगर हम G20 के जो थीम है उसको देखें, प्रेसिडेंसी को, तो वो ये है कि वासुदेव कुटुंबकम, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है, या जिसका हम कह सकते हैं 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो ये जो हमने लिया है ये महाउपनिषद से लिया है हमने, ये कोटेशन वासुदेव कुटुंबकम, और आपने इसको काफ़ी बार सुना भी होगा कि जो पूरा विश्व है वो हमारा परिवार ही है, और इस अर्थ पर रहने वाले सभी लोग हमारी फैमिली हैं। देन उसके बाद अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो एसेंशियली द थीम अफर्म्स द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ, यानी कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड इन द वाइडर यूनिवर्स। तो यानी कि ये थीम हमें समझाती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो सब इंटरकनेक्टेड हैं आपस में इस प्लैनेट अर्थ पे और इस यूनिवर्स के अंदर। थीम है G20 की हमारी, ये लाइफ को भी स्पॉटलाइट करती है। लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विथ इट्स एसोसिएटेड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बोथ एट द इंडिविजुअल एज वेल एज द नेशनल डेवलपमेंट लेवल। तो ये भी सपोर्ट करती है कि जो हमारी चॉइसेस हैं कि अर्थ फ्रेंडली हो और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी और एट द नेशनल लेवल, डेवलपमेंट लेवल पे, जिससे कि ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस हो पूरी दुनिया में, जिससे कि क्लीनर, ग्रीनर और ब्लूअर फ्यूचर हो हमारा। उसके अलावा ये जो लोगो और थीम है ये कन्वे करते हैं पावरफुल मैसेज ऑफ द G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया की, विच इज़ ऑफ स्ट्राइविंग फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्रोथ फॉर ऑल इन द वर्ल्ड। ये इसको भी ये दर्शाता है हमारा लोगो कि ये जो हम चाहते हैं, हमारा थीम जो है ये, कि सभी की इक्विटेबल, सभी की बराबरी से ग्रोथ हो पूरी दुनिया में। और अगर टर्बुलेंट टाइम्स में, अगर हम जो हमारी मुश्किल दौर चल रहा है हमारा, उसमें हमें दिशा दे। इसके अलावा इन अ सस्टेनेबल, होलिस्टिक, रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव मैनर, कि इसी तरीके से कि हम एक सस्टेनेबल तरीके से, अच्छे होलिस्टिक पूरे तरीके से, रिस्पॉन्सिबली और सबको लेकर, सबको साथ चल के हम एक ऐसा जो है पावरफुल मैसेज हम इस तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा इंडियन अप्रोच इसमें, हम ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इंडियन अप्रोच क्या है हमेशा से, कि लिविंग इन हार्मनी विद द सराउंडिंग इकोसिस्टम। जो भी आपके आसपास इकोसिस्टम है उसके साथ समन्वय के साथ अच्छे से रहना। तो ये जो G20 प्रेसिडेंसी ये हमारे अमृतकाल को भी बिगनिंग का दिखाता है, जो 25 ईयर पीरियड है, जो कि 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 2022 से स्टार्ट हुआ है,
जिससे कि लीडिंग अप टू द सेंचुरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस टुवर्ड्स अ फ्यूचरिस्टिक, प्रॉस्परस, इंक्लूसिव एंड अ डेवलप्ड सोसाइटी डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच एट इट्स कोर। कोर में क्या ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, लेकिन एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमें देखें तो एक इससे क्या फ्यूचरिस्टिक, एक प्रॉस्परस, एक इंक्लूसिव और एक डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ हम इसको लेके जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो G20 का समिट, जैसे कि आपको पता ही है कि न्यू दिल्ली में हो रहा है इस बार 9 और 10 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जो G20 में जो मेंबर नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, तो उनके जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं वो कौन कौन है वो हम देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो उनके यहाँ से आएंगे G20 के अंदर, तो वो वन बाय वन हम हर कंट्री का देख सकते हैं। मैंने उनका फ़ोटो और फ्लैग और कंट्री का नेम उनका इसमें मेंशन कर दिया है स्लाइड में, आप पॉज करके इनको वन बाय वन पढ़ सकते हैं। ये देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको पता ही है। उसके अलावा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, चाइना की शी जिनपिंग हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जापान के प्रेसिडेंट है फूमियो किशिदा, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उसके अलावा यूके के प्रेसिडेंट ऋषि सुनाक है, एंड देन यूएस के प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन है, एंड देन उसके अलावा कुछ हमने इसमें स्पेशली G20 इन्वाइटीज़ को भी बुलाया है अदर देन G20 नेशंस जो कि हैं। तो कौन कौन से हैं वो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट करा है, जो कि जिनकी ये लिस्ट मैंने मेंशन कर दी है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि UN है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, WTO, इस तरीके से काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हमने एज इनवाइट करा है G20 के अंदर। और ये जो G20 का इवेंट है ये न्यू दिल्ली में कहाँ पर होगा, ये होगा इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर IECC, जो कि काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया है इंडिया ने, और ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है। G20 मीटिंग्स को देखा है तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 14 और 15 नवंबर 2008 को हुई थी, जो कि वाशिंगटन DC USA में हुई थी। जो इंडिया में इस बार मीटिंग है होने जा रही है वो 18th G20 मीटिंग है, जो कि 9 और 10 सितंबर को होगी 2023 में। और जो 19th मीटिंग है G20 की वो होगी 2024 ब्राज़ील में। जो 20th मीटिंग है G20 की वो होगी 2025 में साउथ अफ्रीका में, और जो 21st मीटिंग है G20 की वो होगी 2026 में USA में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा कि G20 इवेंट क्या होता है और इसमें कौन कौन से मेंबर नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे ये इवेंट होता है। और मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे कि G20 इस इवेंट को लेकर, क्योंकि इंडिया पहली बार इसको प्रेसिडेंसी मिली है और इसको होस्ट कर रहा है, और उम्मीद है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, नमस्ते।